मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एसीएस पावर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारा कर्मचारी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कटरे की कटारा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी के लगे बगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एसीएस पावर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 एसपीसी वर्कर यूनियन जिंदाबाद 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 सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली मंत्री आज हमारी केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर जो सरकार ग्रामीण सेंटरों का निजीकरण करने जा रही है उसके विरोध में 2 घंटे का हमने काले बिल्ले लगाकर धरना प्रदर्शन किया है। सरकार की मंशा है कि जितने ग्रामीण कंप्लेंट सेंटर हैं इनको कंपनी के हाथों में दे दिया जाए, जिससे आमजन को बहुत परेशानी होगी, लोगों की शिकायतें ठीक नहीं होगी। इससे पहले भी एक बार सरकार ने इनको प्राइवेट किया था। उसके बाद ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन हेड ऑफिस हिसार के बहादुर कर्मचारी साथियों ने दिन रात हड़ताल धरने प्रदर्शन करके इसको रुकवा दिया था। अब सरकार दोबारा से इनको प्राइवेट करना चाहती है, लेकिन सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित है ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन है, उसके बहादुर साथियों ने बीड़ा उठाया है कि इन सेंटरों को हम किसी भी सूरत में प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देंगे। दूसरा, सरकार से कर्मचारियों की लंबित मांगे पड़ी हैं, उनके ऊपर बार बार हमने हड़ताल भी की है, धरने प्रदर्शन भी किए हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराना सबसे पहला मांग है। उसके बाद पुरानी पेंशन को बहाल करना, एक्स ग्रेशिया बहाल करना, और जो हमारे कच्चे कर्मचारी साथी हैं, बिजली की यूनिट है, वो इनके सामान देने का काम करे सरकार से, हमारी ये मांग है। इसीलिए आज हमारा 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ये हमने आज किया है, जो पूरे प्रदेश में है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होती तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पे आने वाली 4 फरवरी को रोहतक में हमने ललकार रैली रखी है, जिसमें हम सरकार की नींव को हलाने का काम करेंगे। आज का हमारा सांकेतिक धरना 2 घंटे धरना है। ये केंद्रीय कमेटी के आह्वान पे हमने ये फ्रेंचाइजी के विरोध में, और हमारी कुछ डिमांडें थी, सरकार के साथ हमारी बातचीत हुई थी इस सिरसा में, उसके बिजली मंत्री के साथ। उन्होंने हमारे को वादा खिलाफी के किया है, उन्हें जो एक भी डिमांड हमारी मानी नहीं है, उसके विरोध में हम ये कर रहे हैं। और एक फ्रेंचाइजी, ये गांवों के सेंटर जितने भी हैं वो सारे ठेके देने विचार कर रही है सरकार है, एक उसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये बात हमारी सरकार नहीं मानती, आने वाले समय में सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा, तो इलेक्शन में भी, बाई इलेक्शन भी, और वैसे भी। और हम तो इसके हम पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, ना कि अपनी तनख्वाह के लिए, उसके लिए नहीं लड़ रहे, पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि सरकार हमारी जल्द से जल्द बातें माने, नहीं तो आने वाला समय का परिणाम बहुत बुरा होगा। जी, जो ये अभी हमारे बिजली के जो सेंटर हैं गाँव के, उनको ठेके पे देने का काम किया गया है, और उनको ठेके पे देने के बाद जो आम पब्लिक है वो बहुत ही परेशान होगी, और उनकी जो कंप्लेंट है वो समय पर नहीं हो पाएंगी, और उनकी सुनाई करने वाला भी कोई लोकल नहीं होगा। तो इसलिए जो आम जनता परेशान होगी, उसको देखते हुए हम यहाँ पर एक सांकेतिक धरने के लिए बैठे हैं, जो 9 से 11 बजे तक है। अगर इसमें हमारी सुनवाई नहीं की जाती है तो 4 फरवरी को जो रोहतक में रैली रखी गई है, तो उसमें हम सरकार को जो ईंट है, ईंट से ईंट क्या है, हम उनकी बजाएंगे। और जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की जो हमारी मांगे हैं, पीछे भी इन्होंने पक्का करने के लिए बोला गया था, समान वेतन देने के लिए जो कहा गया था, वो भी मांगे पूरी नहीं की गई है। जो हमारे वादे का जो वादा खिलाफी की गई है, वो जो हमारे रेगुलर कर्मचारी है, उनकी जो पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है, उसके भी विरोध में हम बैठे हुए हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको बंद किया जाए, और जो OPS है उसको लागू किया जाए। यही हमारी डिमांड है। अगर ये पूरा नहीं होती है तो इसके फिर हम खिलाफ 4 तारीख को फिर से इकट्ठा होंगे।